आज के वीडियो में बेटा हम देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा के से डिनोट किया जाता है और रेडियस ऑफ गायरेशन अल्टीमेटली डिस्टेंस होता है, इसलिए इसका एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी के से डिनोट किया जाता है। ओके, हाँ, एंड इस सिग्निफिकेंस वो भी हम देखेंगे। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, ओके। तो ध्यान दीजिए कि लेट आई यानी आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, आई मालूम है आपको। यम मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ये बॉडी है, फिगर हम ड्रॉ करेंगे। इस बॉडी का मास है यम, ये कोई भी पॉइंट ओ है और इस पॉइंट से ये एक्सिस पास हो रहा है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, और ये बॉडी ऐसी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ओके, ये रिजिड बॉडी। तो यम उस बॉडी का मास है, आई उस बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने पहले बताया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस बॉडी को, बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है, जैसे कि ये बॉडी है और ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो वो पॉइंट से पास हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, हाँ, ज़रूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट से पास हो रहा है। ये रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी ये घूम रही है, गोल घूम रही है, लाइक दिस, ऐसा। ओके, यस। और के है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, उस रिजिड बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वो है आई इक्वल टू यम के स्क्वेयर, आई इक्वल टू यम के स्क्वेयर। आई अभी मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, यम मास ऑफ द रिजिड बॉडी, के रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और के का फॉर्मूला मिलाते हैं। तो यम हमने इधर लाया, सो आई बाय यम इज इक्वल टू के स्क्वेयर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो के स्क्वेयर इक्वल टू आई बाय यम। दोनों तरफ अगर हमने स्क्वायर रूट लिया, सो देयरफॉर रूट के स्क्वेयर इक्वल टू रूट आई बाय यम। ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो के इक्वल टू रूट आई बाय यम। ओके, तो इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला हमें मिला है, इस फार्मूले से अब के की डेफिनेशन अगर हमें चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन की, तो क्या होगा? तो के देखिए, के तो के यानी अभी मैंने बताया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू, यानी इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जाता है कैसे? ऐसे, इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ
रेशो ऑफ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी टू, हाँ ये m, मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई। मैंने आपको फार्मूले से डेफिनेशन बताई ताकि सिंपल वे में आप उसको समझ सके। जब डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसे नीचे से नीचे आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लिखिए। कैसा? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी टू मास ऑफ द रिजिड बॉडी। ओके, अच्छा, तो हमने डेफिनेशन मेंशन कर दी। अब इसका एसआई यूनिट बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन अल्टीमेटली डिस्टेंस होता है, तो इसका एसआई यूनिट है मीटर, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। तो ये हम मेंशन करेंगे। देखो यहाँ पे, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर एंड डायमेंशंस आर, स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशंस एम एल टी। डायमेंशन हमेशा एसआई यूनिट से लिखते हैं। तो ये मीटर, मीटर का पावर कुछ भी नहीं है, यानी कितना है 1। हाँ, तो मास यानी केजी, केजी यहाँ नहीं है। लेंथ यानी मीटर, हाँ 1। टाइम यानी सेकंड नहीं है तो 0। तो डायमेंशन आ गया m0 L1 T0, ये आ गया उसका डायमेंशन। ओके, तो ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी करेस्पॉन्डिंग ये फिगर। अब हमें उसका सिग्निफिकेंस दिखना है कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन रिजिड बॉडी का जो होता है, इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। देखो हमारे पास अभी इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? तो आप बोलेंगे सर K इक्वल टू, ये फॉर्मूला है रूट I बाई एम। यस, K इज इक्वल टू रूट I बाई एम। ओके, और I का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। I का फॉर्मूला क्या है? तो वेयर I इक्वल टू, आपको मालूम है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, ये है ना। अच्छा, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि ये m1 m2 m3 mn ये इस बॉडी के जो पार्टिकल्स है उसके मासेस, तो ये बॉडी के मासेस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ख्याल में रखिए, देखिए बरोबर ध्यान दीजिए कि अगर पार्टिकल के मासेस m1 m2 m3 mn, ये तो बेटा पार्टिकल के मासेस जो भी है वो फिक्स रहते हैं। पार्टिकल के मासेस, ये पार्टिकल्स जो है डिफरेंट जो पार्टिकल्स है इनके मासेस तो फिक्स रहते हैं। फिर चेंज क्या हो सकता है? तो r1 r2 r3 और ये आर्यन जो है ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस, पार्टिकल के डिस्टेंसेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कौन है? r1 r2 r3 आर्यन, ये पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मुझे बताइए, अगर ये पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी की ये पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर पास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास है, चलिए देखिए ये पार्टिकल्स मैं पास लेता हूं, बरोबर ध्यान दीजिए। ये पार्टिकल्स, इस रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स ये वाले देखिए, आप मुझे बताइए ये पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? तो आप बोलेंगे सर एकदम नज़दीक है। बिल्कुल, मतलब ये पहला पार्टिकल जैसे, तो इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो r1, ये दूसरा पार्टिकल है तो ये डिस्टेंस r2, ये तीसरा पार्टिकल है तो ये डिस्टेंस r3, ये चौथा पार्टिकल है तो ये डिस्टेंस r4। तो ये डिस्टेंसेस क्या रहेंगे बेटा? अगर ये पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रहेंगे कम। ये डिस्टेंसेस कम रहेंगे तो I क्या रहेगा? कम। I की वैल्यू कम रहेगी, और अगर I की वैल्यू कम रहेगी तो K की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि देखो I और K में डायरेक्ट रिलेशन है,
क्योंकि आई न्यूमरेटर में है, तो k और i में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर i कम है तो k भी कम है। तो मुझे बताओ i कम कब होगा? तो जब डिस्टेंसेस r1 r2 r3 ये rn अगर छोटे रहे। कब छोटे रहेंगे? अगर ये पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास रहे तो r1 r2 r3 rn ये डिस्टेंसेस छोटे रहेंगे, इसलिए i छोटा रहेगा, इसलिए k रेडियस ऑफ गायरेशन भी छोटा रहेगा। तो यही है बेटा उसकी पहली सिग्निफिकेंस। तो क्या है पहली सिग्निफिकेंस फिर? कि इफ द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बेटा जिनके मासेस m1 m2 m3 अप टू mn है, इफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये पार्टिकल्स क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन perpendicular distances are small। हाँ, ये perpendicular distances जो है r1 r2 r3 rn ये स्मॉल रहेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is small। हाँ, इसलिए I जो है ये स्मॉल रहेगा, क्योंकि r1 r2 r3 rn ये स्मॉल है, इसलिए I स्मॉल रहेगा। देयरफॉर k इज स्मॉल, k स्मॉल रहेगा फ्रॉम द एक्सप्रेशन, k इज स्मॉल फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से k भी स्मॉल रहेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं k और i में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर i स्मॉल है तो k स्मॉल है। और i स्मॉल क्यों है? क्योंकि r1 r2 r3 rn ये डिस्टेंसेस जो है ये डिस्टेंसेस एकदम स्मॉल है, क्योंकि वो पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। बिल्कुल इसका दूसरा अपोजिट जो है वो आएगा। क्या आएगा? ये देखिए, अभी ये हमने पार्टिकल्स यहां से हटा दिए, ये पार्टिकल्स हमने यहां से हटा दिए। ओके, अब हम पार्टिकल्स दूर दूर लेते हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर। ये बॉडी है, तो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार से। तो मान लीजिए पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1, ये दूसरा इसका मास m2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से r2, ये तीसरा इसका मास m3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, और ये पार्टिकल मान लो वो लास्ट वाला mn, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। तो अब डिस्टेंसेस कैसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कैसे है? तो आप बोलेंगे अब सर ये लार्ज डिस्टेंसेस है। यस, तो r1 r2 r3 अप टू rn अब ये लार्ज है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, लार्ज रहेगी। और I लार्ज है इसलिए K भी लार्ज रहेगा इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि K और I में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर I बड़ा है तो K भी बड़ा है। तो ये दूसरा इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे क्या? कि इफ द पार्टिकल्स आर फार यानी दूर, फार to the axis of rotation, then ये perpendicular distances, then perpendicular distances are large, perpendicular distances क्या रहेंगे? large। so ये moment of inertia I इज लार्ज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लार्ज रहेगा। और देयरफॉर के इज लार्ज, के भी लार्ज रहेगा फ्रॉम द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से
के की भी वैल्यू क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। तो मुझे बताइए ये हुआ इसका सिग्निफिकेंस रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो क्या बताता है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन हमें बताता है कि ये जो रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस पे घूम रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस कैसा है, मतलब वो उसके पार्टिकल्स एक्सिस के पास है कि दूर है, वो हमें बताती है। यही है इस रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस। तो एक सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं क्या, दस रेडियस ऑफ गायरेशन के gives us idea about distribution of particles from the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बॉडी के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे, मतलब पास है कि दूर है, इसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रेडियस ऑफ गायरेशन। और वही उसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, वही उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये पार्ट हुआ बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का। ओके, थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब।